नमस्कार, शाकानव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। आज का दिन पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर धोड़िया समाज की तरफ से भव्य रैली का आयोजन किया गया। यह रैली धोड़िया मैदान, मुंबई महानगर पालिका, महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम से आयोजित की गई थी। इस रैली में उत्तर मुंबई से सांसद गोपाल शेट्टी ने रैली में शामिल होकर अपने विचार रखे। साथ ही साथ दिलीप पंडित, अखिल जोशी, वीना जोशी, धोड़िया समाज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घोषणा आपने किया है कि आदिवासियों को काम के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आज आदिवासी दिवस है, दिन है, और आदिवासी दिन के अवसर पर बोरीवली के आदिवासी समाज के लोगों ने एक जुलूस निकालने का तय किया और इस जुलूस के माध्यम से मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बहुत दिनों से इनके साथ में जुड़ा हूँ। मैंने इनको ये एक समाज मंदिर बना कर दिया। एक बड़े मैदान में यहाँ पर हर साल समूह लगन होता है। हम सब आदिवासियों के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जैसे एक सामान्य घर परिवार की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उनको राष्ट्रपति बनाकर ही रुके नहीं, तो जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके 2 हफ्ते के बाद पार्लियामेंट में बिल लाया उन्होंने। भूपेंद्र यादव जी ने उस बिल को पेश किया और उस बिल में ये है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को जब तक जमीन के सामने जमीन, घर के सामने घर नहीं दिया जाता है, तब तक किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का कायदा बना। सिर्फ घर और जमीन के बारे में उन्होंने बात नहीं की, तो जब तक इनका पुनर्वसन दूसरी जगह पे नहीं होता है तब तक वही जगह पे उनको लाइट देना, पानी देना, शौचालय बनाना, ये भी उन्होंने निर्णय किया। बोरीवली नेशनल पार्क का जहाँ तक सवाल है, बहुत दिनों से आदिवासी समाज के लोगों का ये है, तो नेशनल पार्क के एक ऑफिसरों के साथ में मीटिंग होकर उनको नीचे और ऊपर ऐसा दोनों मिलकर 550 फुट का घर बना कर देना और घर के सामने थोड़ा खुला जगह रखना, ये भी तय हुआ। अब ये समाज के लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते क्योंकि उनका स्वभाव हो गया इतने दिन से रहने का। तो मैं उनको ये समझाने का भी काम करता हूँ क्योंकि सारे आदिवासी समाज के लोग एक ही जगह पर, हमारा ये दूसरा एक मांग हम बोले करिए आप कि हमको इतने बड़े ज़मीन में एक कोने में हमको बिठा दो, ना ही हमको ज़मीन दे दो, तो ये हो सकता है। तो एक जगह पे आते हैं तो सब बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो ही आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा ना। तो ये परंपरा इसी चलते रहेगी। तो हमने उनको भी समझाने का काम किया है। सिर्फ सरकार के साथ में लड़ाई कर करके पूरा अपना जीवन को बर्बाद ना करते हुए, समाप्त ना करते हुए, सरकार ने सरकार का काम करना है। सरकार ने कर दिया। आपके समाज के एक बड़े व्यक्ति को आज़ादी के 75 साल में पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी सारे लोगों को जंगल में से बाहर निकालो, उसके बावजूद भी कानून बना दिया कि जब तक हम इनको पर्याय जगह और व्यवस्था नहीं करते तब तक इनको सारी सुविधा देंगे। ये भी उन्होंने किया। आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने भी कुछ बातों के लिए सामने आना चाहिए। ये मेरा उनको सूचना है। अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलकर देश के प्रधानमंत्री जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो छोटे समाज को आगे लाने का उन्होंने संकल्प किया है। संसद जी, मुंबई में इस खबर में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।